कितने सुंदर लग रहे हैं। बाय। हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि भगवान जी की कृपा से सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे सुबह के हो रहे हैं 6:30। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और सुबह यहाँ मैंने 6:30 बजे से अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है और यहाँ पे चढ़ा रही हूँ चाय, क्योंकि सुबह सो के उठो ना तो ऐसा होता है कि चाय पी लूँ। और 6:30 बजे लगभग बहुत उजाला भी हो जाता है सुबह सुबह। आजकल उजाला जो है ना बहुत जल्द मतलब होने लगा है, क्योंकि अब धीरे धीरे गर्मी भी आ रही है। अब तो ठंड जा चुकी है, बट यूपी बिहार ये सब जगह अभी ठंड भी पड़ी रही है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर जब तक मार्च नहीं हो जाती है तब तक जो है ना ठंड लगती ही रहती है। और रही बात मुंबई की, तो यहाँ पे ना सिर्फ आपको नवंबर दिसंबर में ही थोड़ी बहुत ठंड लग रहती है, नहीं तो फिर ठंड यहाँ पे नहीं पड़ती है। मुंबई में वैसे देखा जाए तो बहुत ही कम ठंड पड़ती है, क्योंकि कल एक डियर का कमेंट आया था। उन्होंने बोला कि दीदी आपको यहाँ पे ठंड नहीं पड़ती है क्या, आप फ़ैन ऑन करके रखते हो? तो बता दो डियर, यहाँ पे ना चाहे ठंड रहे चाहे गर्मी रहे हमेशा ही मतलब फ़ैन ऑन रहता है। मेरे ही घर में नहीं, लगभग मुंबई में जो भी रहते हैं सबके ही घर में जो है ना फ़ैन ऑन रहता है। रात में बहुत ज़्यादा जब ठंड वगैरह पड़ती है ना तो ही एक आध घंटे के लिए बंद होती है, जैसे कि नवंबर दिसंबर में, नहीं तो फिर कंटिन्यू फ़ैन चलते ही रहते हैं। यहाँ पे इतना ठंड नहीं पड़ता है जैसे कि उत्तराखंड यूपी बिहार ये सब जगह पे पड़ता है, तो यहाँ पे उतना ठंड नहीं पड़ती है। और बस यहाँ पे सुबह सुबह जो है ना चाय रख रही हूँ, और कल रात में ही मैंने मूंग दाल भिगा दी थी, तो यहाँ पे बस मूंग दाल चीला बनाने की तैयारी हो रही है। बस यहाँ पे एक लहसुन ले लिया है, मिर्चा 2 ले लिया है, और इसके अंदर डाल के और अब चलते हैं इसको पीसेंगे। और बच्चे अभी सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं, तो बस अपनी चाय यहाँ रख रही हूँ, क्योंकि मुझे ना सो के उठो ना पहले ऐसा होता है कि मैं चाय पी लूँ, जो कि नुकसान भी बहुत है, लेकिन फिर भी नहीं रहा जाता, चाय पीना मेरा सुबह नहीं होता। तो बस यहाँ पे मैं चाय पी लेगा और चाय बना रही हूँ, और उसके बाद जो है चीला बनाने की तैयारी करेंगे। एक साइड चढ़ा दिया था छोला, क्योंकि आज ना छोले भी बनाने हैं, तो मैंने एक साइड कुकर में छोले रख दिए थे और एक साइड चाय। तो यहाँ मेरी चाय भी हो गई है और साथ ही साथ जो है ना छोले भी हो गए हैं। और छोले आलू दोनों साथ में ही मैंने रख दिया था उबलने के लिए, रात में ही दोनों ही भिगो दिया था, मूंग दाल और छोले। तो चलिए अब यहाँ पे ना बहुत ही गर्म है छोले, तो मतलब तुरंत ही आलू जो है ना छिला नहीं जाएगा, तो यहाँ पे ठंडे पानी से इसको थोड़ा ठंडा कर लूँगी और थोड़ा सा धो लूँगी। जो उसके ऊपर छिलके वगैरह होते हैं ना, एक दो निकल जाते हैं, तो उसे निकाल दो, नहीं तो फिर वो बाद में ना पकने के बाद मुँह पे आते हैं तो बहुत भी बेकार लगता है। और इसी कुकर में जो है ना, सॉरी, कुकर में जो है थोड़ा सा चावल भी डालूँगी दोपहर के लिए। और पहले तो जो है नाश्ता बना के इन लोगों को दे देती हूँ, उसके बाद बाय। और फ्रेंड यहाँ पे ना आज मैं नहीं गई ऋषभ को क्लास छोड़ने, क्योंकि आज उनके पापा से ही भेज दिया उनको, क्योंकि मुझे आज बहुत सारे काम थे, आज मुझे बहुत ज़्यादा ही साफ़ सफाई करनी थी। इसकी वजह से ना मैं ऋषभ को छोड़ने नहीं गई। उनके पापा भी जा रहे थे 9 बजे लगभग, तो बस उनको भी मैंने नाश्ता पानी दे दिया था। ऋषभ भी जो है एक चीला खा के चले गए, और उनके पापा जो है ना छोले और चीले जो थे वो खा के गए। और वो ना मेरे हस्बैंड जी टिफ़िन नहीं ले जाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो सुबह ही जो है ना उनको मैं थोड़ा बहुत हैवी नाश्ता करा दूँ, कि जिससे उनका पूरा दिन निकल जाए। वैसे वो टिफ़िन कितना भी आप ज़बरदस्ती उन्हें टिफ़िन दो, बट वो नहीं ले जाते हैं टिफ़िन वगैरह।
उनको टिफ़िन ले जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पे आज जो है ना मैं सारी ही मतलब आज इसके लिए मैं इस सब को नहीं छोड़ी, क्योंकि आज मुझे ना पूरा ही किचन अपना साफ़ करना है। मतलब ना क्या होता है ना, अब एक-एक करके सफाई करो तभी हो पाता है। एक ही साथ आप कहो कि सारी चीज़ें साफ़ हो जाए तो नहीं होता है। तो आज सारे ही बर्तन की जालियों को मतलब मुझे साफ़ करना था। तो बस यहाँ पे जितने भी बर्तन थे सारे ही बर्तन यहाँ पे निकाल लिए हैं। और मैं ना आधा बर्तन जब पूरा अच्छी तरह से घस ली थी ना, तो उसके बाद मुझे याद आया, अरे मैं व्लॉग तो स्टार्ट ही नहीं की। तो बस यहाँ पे ना बर्तन घिस लिए थे, सिर्फ़ धो-धो के यहाँ पे सारे ही बर्तन रखने थे। सारे ही जाली के बर्तन मैंने निकाल दिए थे, जो जूठे बर्तन थे उन सबको पहले धो लिया था, और जो वैसे बर्तन थे वो। और यहाँ पे देख रहे हो ना, बड़े वाले टब भर के आज पूरे बर्तन थे। और आज तो मुझे इतनी ज़्यादा थकाई आ गई थी ना, इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि क्या ही बोले। इसके लिए आज सुबह ही मैं 9 बजे जैसे ही ये सब गए ना, वैसे ही मैं भी चाय नाश्ता कर ली। और आजकल मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड करते हैं। तो इसकी वजह से मैं बिना नहाए आजकल काम कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ना आजकल घर की सफाई वगैरह करनी है। नहीं तो वैसे लगभग मैं सुबह नहा के ही खाना वगैरह बनाती हूँ। कभी ऐसा हो जाता है लेट फास्ट हो रहा है या किसी को जल्दी जाना है, तो फिर मैं ऐसे कर लेती हूँ। नहीं तो लगभग खाना जो है ना नहा कर ही बनाती हूँ। और इस टाइम में पूजा वगैरह नहीं करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, तो फिर मैं आराम से ही अपना सारे काम को निपटाने के बाद ही नहा रही हूँ। तो बस यहाँ पे जितने भी बर्तन थे पूरे ही जाली के बर्तन निकाले हैं, क्योंकि आज मुझे ना जाली को भी घिसना है, मतलब अच्छी तरह से साफ करना है। धूल मिट्टी वगैरह बैठ जाती है, बस अब इनको भी घिस लेते हैं। बर्तन को जाली को एक बार अभी मैंने अच्छी तरह से उसे मतलब हाँ, रुमाल से और स्क्रबर से उसे घिस लिया है, और उसके बाद पोंछ दी। फिर मुझे याद आ गया कि यहाँ पे मुझे झाले भी लगाने थे। वैसे तो झाले ज़्यादा बड़े वगैरह नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं एक झाड़ू जो है ना, मतलब सोची कि लगा ही देती हूँ, अगर थोड़े बहुत होंगे तो निकल भी जाएंगे। और आज जो है ना मुझे थोड़े बहुत है, तो वो साफ़ कर ली। फिर बाद में वापस से मुझे मतलब फिर मुझे 2 बार ये काम को करना पड़ा। फिर वापस से मैं ना गीले कपड़े को करके फिर वापस बर्तन की जाली को एक बार और अच्छे से पोंछी। और बस अब यहाँ पे झाले लगा ली हूँ, और अब सारे ही जो है ना किचन को भी अच्छी तरह से धो दूँगी। और अभी मेरे ना ये किचन के वॉलपेपर ही है ना, ये निकल गए हैं। और ये वॉलपेपर मैं जब लगाई थी ना, तो काफ़ी दिन चला, ऐसा नहीं है कि नहीं चला। मैं मार्च अप्रैल के, हाँ, अप्रैल या मई में लगाई थी, और अब जाके पूरा ही निकल गया है। और इस बार जो है ना वॉलपेपर सोच रही हूँ, लेकिन इस तरह का वॉलपेपर नहीं लगाऊंगी। इस बार ना अच्छा वाला कुछ जो मैट तरह का होता है ना, वो लगाऊंगी। जब लगाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और चलते हैं, अभी विंडो वगैरह जितने हैं ना वो भी धो लेते हैं। और आज तो सही बता दो तो बहुत मेहनत लगी मुझे ये किचन साफ़ करने में, बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगा। और आप लोग का एक जो है सिस्टर है, वो बोल रही थी कि आप किस वाले मोबाइल से बनाते हो वीडियो। तो मैं इस इन सब के विषय में अपने परिचय को लेकर, और जो भी है किस चीज़ से मैं मतलब किस वाले ऐप से एडिटिंग करती हूँ, किससे थंबनेल बनाती हूँ, इन सब के बारे में मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी। उसके लिए आप ना 2-3 दिन वेट करिए, और मैं ज़रूर ही बताऊंगी। और ये जो मोबाइल से मैं वीडियो बना रही हूँ ना, बहुत ही अच्छी मोबाइल है, लेकिन आप लोगों को ऐसे भी समझेगा नहीं। मैं इसको मतलब नाम तो बता देती हूँ, नथिंग वाले फ़ोन से बनाती हूँ, बट आपको इसका डिटेल पूरा मैं ना चाहती हूँ कि मैं पूरे पिक्चर के साथ आपको दिखाऊं कि मैं किस मोबाइल से बनाती हूँ। और बहुत ही अच्छा ये वाला मोबाइल है फ्रेंड, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसके विषय में मैं फ़िलहाल तो आप लोगों से बाद में बात करूँगी, और मैं कहाँ से हूँ, कैसे हूँ, सब आप लोगों को बता दूँगी, लेकिन नेक्स्ट वाले वीडियो में बताती हूँ। और यहाँ पे जो है ना
इसके लिए आप लोग 2-3 दिन रुक जाइएगा, उसके बाद जो है आप लोगों के पास इसका वीडियो चला जाएगा। और यहाँ पे मैंने हाथों हाथों ना पूरी ही टाइल्स को जो है पोंछ दिया था, क्योंकि हम खाना पीना वगैरह बनाते हैं तो उसके भाप वगैरह ऊपर जाते हैं ना, तो थोड़े से चिकने हो जाते हैं। तो बस इनको भी मैं आज पूरा अच्छी तरह से ऊपर भी पूरा अच्छी तरह से स्क्रब करके और रुमाल से पूरा धो दिया। और यहाँ पे सारे किचन को साफ़ कर दी हूँ। और धीरे धीरे मैं अपने किचन को ना और भी अच्छी तरह से बनाना चाहती हूँ। थोड़ा सा रेंट अप अपार्टमेंट है तो रहने में दिक्कत तो होती ही है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग घर नहीं मिलते हैं, अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ें नहीं होती हैं। हम लोगों को रेंट पे रहना है तो फिर। और यहाँ पे मैंने ना फ्रिज के पीछे भी बहुत सारे कचरे हो गए थे, और फ्रिज का वैसे भी पीछे जो है ना पानी, जो टंकी होती है पीछे की, वो भर गई थी, तो उस टंकी का भी पानी मुझे निकालना था। तो इसकी वजह से फ्रिज को पूरा सरका के, और उसके पीछे बहुत सारे कचड़े वगैरह हो जाते हैं, धूल मिट्टी वगैरह तो जमा हो जाते हैं। बस यहाँ पे फ्रिज को भी हटा के उसके पीछे पूरी सफाई की। और उसके बाद जो है ना हर चीज़ों को वीडियो में दिखा पाना इतना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर एडिटिंग करने में दिक्कत होती है। और उसके बाद जो है ना स्क्रब लेके मेरे सारी ही टाइल्स को जो है पहले ही घिस दिया था। बस अब यहाँ पे रह गया था मुझे पोछा लगाना, कि कितने सारी चीज़ें हम वीडियो में लेंगे, कितना क्लिप लेंगे। तो स्क्रब से पहले ही मैंने घिस दिया था। उसके बाद जो है यहाँ पे फ्रिज को फिर हटा के भी उसके पीछे भी पूरा स्क्रब कर दी थी। अब रह गया था खाली पोछा मारने, तो बस अब यहाँ हाथों हाथ जो है ना पोछा लगा देंगे। और आज का मेरा ये ब्लॉग अगर ज़रा सा भी आप लोगों को पसंद आया हो ज़रा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और देखिए यहाँ पे पूरा ही किचन एकदम इतनी मेहनत के बाद जाकर मेरी किचन पूरी अच्छी तरह से साफ़ हो गई है। और अब यहाँ पे मैं नहा कर आ गई हूँ। और नहा के आने के बाद, और यहाँ देखो मेरी गुड़िया रानी क्या कर रही है। इसे तो अलग ही रहता है, इसे ना मेकअप वगैरह करने का इतना शौक रहता है। एक छोटा सा मेकअप किट अपने पापा से ख़रीदी भी है, और वो वही सब कर रही है। और मैं यहाँ पे नहा कर आ गई हूँ, और अब थोड़ा सा रेडी वगैरह हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा आज थकान भी आ गई है। और चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और आप लोगों के कमेंट से ना मुझे एक हिम्मत मिलती है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए, जिससे कि मुझे हिम्मत मिले और मैं प्रॉपरली अपने काम को कर पाऊँ। और बस यहाँ पे सारे काम ख़त्म होने के बाद, और मतलब ना 1-2 घंटा मैं आराम भी कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे सारे बर्तन को लगा रही हूँ, क्योंकि बर्तन इतने ज़्यादा हो गए थे ना, बड़े वाले टब भर के हो गए थे, और एक्स्ट्रा भी बर्तन हो गए थे, क्योंकि सारे ही बर्तन यहाँ पे मैंने निकाल लिया था। अब एक एक बर्तन करके सारे लगा देते हैं। तो यहाँ पे ना मुझे बर्तन समझ में नहीं आ रहे थे। कभी कभी क्या होता है ना, बर्तन मतलब बड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो वो सब समझ नहीं आते कहाँ रखूँ। कब से मैं इसे कंफ्यूज हो रही हूँ कि इसमें करके रख दूँ, क्योंकि ये जूसर था ना, तो इसके पार्ट को निकाल के रख दो। यहाँ मेरे हाथों में चोट भी लग गई थी, और बस वही मुझे समझ नहीं आया था। जो आटे की थाली वगैरह होती है ना, उनको थोड़ा सा रखने में दिक्कत होता है, तो इस तरह से बड़े वाले टोप के ऊपर करके रख दिया, तो जाके सही से हुआ। तो गाइस यहाँ पे सारे बर्तन मैंने स्टैंड पे लगा दिए हैं, और अब चलती हूँ चाय बनाऊंगी। और बच्चों का यहाँ पे ना दूध चढ़ा दी हूँ। और सच बता दो तो आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। और खाना पीना दोपहर में हम लोग खाए थे। पहले तो मैं 2-3 घंटा मतलब 2-3 घंटा क्या, वही मतलब काम करके खाली हुई, तो वीडियो की एडिटिंग वगैरह थी वो की। और उसके बाद जो है ना फिर खाना वाना खा के फिर एडिटिंग किए, फिर 1 घंटा आराम की। और उसके बाद जो है अभी फिर बर्तन वगैरह लाए, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी मुझे। और चलते अभी इतना बर्तन पड़ा है, ये बाद में धोएंगे, खाना वाना खाया था उसका। और शाम भी हो गई है, और यहाँ दूध रखे हैं, पक रहा है, चल रहे हैं अपने लिए चाय।